Let's go. हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी टाइम बाद मैंने व्लॉग डाला है, और जब तक आप ये व्लॉग देखे होंगे तब तक मैं इंडिया वापस चली ही होंगी। तो ये व्लॉग था, जैसे कि आपने देखा, हम एक छोटे से मिनी वेकेशन के लिए गए थे, जिसमें हम पेरिस गए थे, बेल्जियम तो ऑफ कोर्स हम गए थे, आर्देनेस गए थे, दिनांत गए थे, एम्स्टर्डम गए थे, रॉटरडैम गए थे, बहुत सारी जगह पे गए थे। तो ये बस उसकी एक समरी है, जिसके हमने कितना मज़ा किया। ये जो आप अभी देख रहे हो, ये एयरबीएनबी है जो हमने पेरिस में लिया था। हमारा फर्स्ट स्टॉप पेरिस था, और ये इतना ब्यूटीफुल था ना, सच में। मतलब मैंने एयरबीएनबी देखे, लेकिन ये क्यूट और कोजी सा आप भी देखिए, और डिफरेंट आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये थी कि यार, हमें यहाँ ना हार्डली, मतलब थोड़े ही टाइम के लिए रुकना था, क्योंकि हमारा एक डे का स्टे था पेरिस में, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल था। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा था कि हम किसी छोटे से मिनी कासल में आ गए थे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और यहाँ देखो, अजय एज यूजुअल उसको अपने कपड़े प्रेस कर रहा था ताकि वो अच्छा दिख सके पेरिस के लिए। पेरिस में हमारा फर्स्ट टाइम था, हमने बस सुना ही था, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, जस्ट बिकॉज हमें आईफिल टावर देखना था। बाकी कुछ देखूँ या नहीं देखूँ, पर वो मेरी Wow. प्रायोरिटी थी। Oh और ये my देखो, मैं तैयार God. होके आ गई हूँ और अपना ही बूमरैंग बना रही हूँ। मतलब ये क्या मैं बोलूँ, फर्स्ट जिस मुझे ऐसा लग रहा था बस कि अब मुझे पेरिस दिखा दो, पर इतना ट्रैफिक था ना। बट हम लोगों ने जब उसको देखा ना, मतलब मैं तो इतनी स्टन रह गई। वो इतना ब्यूटीफुल है। लोग बोलते हैं ओवर क्राउडेड है, ओवर प्राइज्ड है, ओवर हाइप्ड है। ऑफ कोर्स होगा, जो भी चीज़ें हैं, हर किसी का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन जब आप उस आईफिल टावर को देखते हो ना, तो आपको इतना अमेजिंग लगता है ना, इतनी अमेजिंग फीलिंग आती है ना। और सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए अच्छी भी हुई, और ये भी, जब हम पेरिस पहुँचे ना, उसके कुछ हाफ एन आवर बाद ही बारिश होगी, और वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, वो आईफिल टावर, वो बारिश और वो रिवर, और आप वॉक कर रहे हो उन स्ट्रीट्स पे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जिस टाइम पे मैं गई थी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, लाइक लिटरली मुझे ऐसे शिवर्स हो रहे थे। फिर मैंने कहा कि भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब पेरिस तो देखना ही देखना है। और इतना बाकी सब चीज़ें शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि दूसरे दिन मैं थोड़ा लो थी। बट पेरिस का जितना मैं शूट कर पाई उतना ही करूँगी। मोस्टली मैंने आईफिल टावर ही प्रेफर किया शूट करने के लिए। तो इस टाइम पे जब हम वॉक कर रहे हैं, तो हम बस कोई ऐसा रेस्टोरेंट देख रहे थे जहाँ हम जा सके और खा सके। अभी के टाइम पे बारिश नहीं आ रही थी, लेकिन मौसम इतना ठंडा था, कोई कहने की बात ही नहीं है। मैं लिटरली एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं, इतने शिवर्स और चिल्स थे ना मेरे में, कि मैंने इनको बोला कि छोड़ दो, बस गाड़ी में चलो। और मतलब लिटरली मैं बस गाड़ी में बैठना चाहती हूँ, ताकि मुझे कहीं से कोई ठंड ना आए। बट अच्छा हुआ कि मैंने ये डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि पेरिस बहुत ब्यूटीफुल है, चाहे किसी भी वेदर में हो। बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं भी इसको रिलीव करती हूँ, और आप भी देखो। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको आईफिल टावर कैसा लगा। मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये आईफिल टावर, ये मैं, और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। इससे पहले मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इतनी बिजी थी फ़ोटोज़ और वो सब लेने के लिए। सो सॉरी। मैं भी शायद पेरिस में नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद सेल्फलेस बन चुकी थी, क्योंकि मुझे खुद देखना था। बट नाउ जब मैंने आईफिल टावर को जी भर के देख लिया है, जैसे आप देख सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो अब मैं थोड़ी थोड़ी व्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे पता नहीं आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बट फॉर श्योर मैं वॉइस ओवर तो दूँगी। मैं भी देखती हूँ ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स, आप भी देखो। टिल द टाइम वी रीच टू ईट फूड। बाय।
ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी हम पेरिस से निकल के दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने वाले थे। जो दूसरी डेस्टिनेशन थी, मुझे एक्चुअली इसका प्रॉपर नाम नहीं पता, पर वो एक स्टेकेशन था जो हम लेने वाले थे। बट उससे पहले हमें सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना था, तो हम पेरिस देखने गए सुबह, और बाकी की चीज़ें भी, और भी मुझे एक्चुअली उनका नाम लेना नहीं आता, बट बाकी की भी चीज़ें जो बहुत फेमस है वो देखने गए। एंड यहाँ पे हमें बहुत लोगों ने प्रेफर किया था। एक्चुअली हम खुद भी क्रेव कर रहे थे कि हम डोसा या कुछ साउथ इंडियन खाएं, क्योंकि हम स्पेन में हैं तो वहाँ पे बहुत मतलब मिलता ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मिलता ही नहीं है। अगर खाने का भी इच्छा होती है तो खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो अजय मुझे शूट करता हुआ, और मैं आपको नहीं बता सकती इस टाइम पे द अमाउंट ऑफ ठंड जो थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लिटरली मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। और अभी मैं आपको अमेजिंग चीज़ बताती हूँ। पेरिस में इट इज़ अ मिनी इंडिया। आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, आपको रेस्टोरेंट से लेके ज्वेलरी से लेके कपड़ों से लेके साड़ी से लेके लहंगे से लेके एवरीथिंग, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑफ दिस। एंड फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, और ये नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एयरबीएनबी था आर्देनिस में। सच में मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं उसको इतना कैप्चर नहीं कर पाई, बट अगर जितना भी कैप्चर करूँगी ना, इसकी ब्यूटी वर्ड्स में बताना इज़ सो अंडररेटेड, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल था। यहाँ से मन ही नहीं कर रहा था एक्चुअली, हमने रिलैक्स करने के लिए ये एयरबीएनबी बुक किया था। तो आप भी देखिए कैसा है, और मैं दोबारा से देखती हूँ, और सच में जब मैं आपके साथ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं अभी वहाँ होती। एंड फॉर श्योर आई होप मैं कभी वापस आऊँ। सो देखिए, स्टे ट्यून्ड। और सेम डे पे हमें एक्चुअली एक और जगह देखने जाना था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। उसको बोलते हैं दिनांत, और वो कुछ दूर नहीं है, पास पास में ही जगह है। और सच में यार मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हमने अभी वर्ल्ड का कुछ भी कुछ छोटा सा हिस्सा भी नहीं देखा है, लेकिन मैंने जितना भी देखा है ना, सब जगह इतनी ब्यूटीफुल है। आप अपने इंडिया को ही ले लो, वो भी इतना ब्यूटीफुल है। पर आप जब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड देखते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सच में बहुत कुछ है जो सीखने लायक है, जो देखने लायक है। और हम यह दिनांत फोर्ट पे पहुंच गए थे। इसको शायद सेटाडेल भी बोलते हैं, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन ये इतना ब्यूटीफुल फोर्ट है ना, सच में। और ये तो कुछ नहीं है, अभी तो मैं जस्ट एंटर हुई थी, तो मैं ये फोर्ट का ऊपर वाला हिस्सा देख रही थी। आगे वाला जो
व्यू है, जो सीनरी है ना, वो देख के लिटरली मैं इतनी स्टन्ड रह गई थी ना। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कुछ कोई शहर इतना ब्यूटीफुल लगता है। एक्चुअली ये जो शहर है वो शायद रिवर के बैंक्स पे ही बना है, वो ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है। तो वो इतना अमेजिंग दिख रहा था ना, इतना अमेजिंग दिख रहा था ना। मैं भी देखूंगी और आप भी देखो, और फिर प्लीज़ मुझे बताना कि आपको पेरिस अच्छा लगा, आर्गेनिस अच्छा लगा, या दिनांत अच्छा लगा। अभी तक अभी बाकी भी है, तो स्टे ट्यून्ड। एक गाइस, जिस व्यू की बात मैं कर रही थी वो आपको अभी दिखेगा सच में। मतलब जो कैमरा तो इसको जस्टिस ही नहीं कर सकता। और यहाँ तक जाने के लिए भी ना, यहाँ इस टाइम पे इतनी हवा चल रही थी और इतनी ठंड लग रही थी, मुझे तो ये डर था कि कहीं मेरा फ़ोन ही ना गिर जाए। बट मैंने सोचा कि मैं जितना हो सके उतना कैप्चर करूँगी। ये अभी हम ऊपर Oh से देख my पा रहे हैं इसका god. एरियल व्यू, बट Oh हम my नीचे भी जाएंगे god. और तब भी अगर मैं कुछ शॉट्स जो है वो कैप्चर कर पाई तो होपफुली आपको दिखाऊंगी। लेकिन सच में बहुत 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 ही ब्यूटीफुल सिटी है। अगर मुझे अभी भी बोले ना कोई कि वापस से तुम कहाँ जाना चाहोगे दोबारा, तो मैं बोलूँगी मुझे एक और बारी दिनांत देखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम कम था तो हम जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो देख सकते थे। लेकिन सच में इस सिटी का एरियल व्यू इतना सुंदर लग रहा था। और सबसे बड़ा कि ये जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ ना नीचे जाने के दो रास्ते हैं, एक आप रोप पे यूज़ कर सकते हो और दूसरा आप अपनी कार भी जा सकते हो। तो हम लोगों ने रोप पे करने का सोचा, बस हम वेट कर रहे थे कि हमारी टर्न कब आएगी ताकि हम नीचे जाके और चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर सके। तो जब तक हम नीचे जाते हैं तब तक आप एक और बार ये देख लीजिए। बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में।
सब हम नीचे आ गए थे और हमने एक बोट राइड ली थी, मतलब क्रूज़ टाइप, जो आपको थ्रू रिवर जो है वो दिनान सिटी दिखा सके। और ये इतना ब्यूटीफुल था। हम पहले अंदर बैठे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, बट मैंने कहा अगर अमेजिंग नेचर को पास से नहीं देखे तो क्या देखें, तो फिर फुल ऑन जैकेट्स वैकेट्स हमने लगा के और हम लोग बाहर बैठ के मैरिनेड में बैठा। और इतना अमेजिंग लग रहा था ना। और वो सब आपको बताते हैं कि सिटी कब बिल्ट हुई, क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ, एवरीथिंग। और सच में मैं मेस्मराइज थी यार इन सब चीज़ों से। आई होप कि मुझे कभी वापस जाने का दोबारा मौका मिले, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल जगह दोबारा से एक और बारी अच्छे से एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। तो आप भी देखिए सिटी, और मुझे बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा दिनान सिटी में। और प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपको सबसे अच्छा अभी तक क्या लगा। ठीक है, मैं वेट करूँगी और मैं ज़रूर कमेंट्स पढ़ूँगी। तो आप भी देखिए और मैं भी दोबारा से देखती हूँ। और यहाँ हमारा दिनान सिटी का टूर ख़त्म हो गया था और नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था बेल्जियम। और बेल्जियम से हमारी थी 2 ट्रिप टूवर्ड्स रॉटरडैम और उसके बाद फिर एम्स्टर्डम। और जो हमारी जो थी वो ट्रिप हो जाती ख़त्म। देखो, मैं जैसे भी जो भी मेरा लुक है, अटायर ऑफ द डे है, दैट इज़ ऑल डन बाय हर्षा। तो मैं उसको थैंक्स कर रही थी। ये हम रॉटरडैम पहुँच गए और यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये जो क्यूबिकल्स आपको दिख रहे हैं येलो कलर के, एक्चुअली दे आर हाउसेस जिसमें लोग रहते हैं। बट एक हाउस उन्होंने ऐसा रखा हुआ है एम्प्टी, जो आप आके चेक कर सकते हो। मैं ये पहले सोच रही थी कि इतने से क्यूबिकल में फ़िट क्या होता है, तो आप भी देखिए कि क्या क्या फ़िट होता है। और मैं दोबारा से इसको देखती हूँ कि सच में मतलब जो मैं देख के आई हूँ वो इतने अमेजिंग आर्किटेक्चर कैसे हो सकते हैं। उसके बाद बताना कि कैसा लगा, ठीक है, कमेंट्स में। फाइनली हमने ये देखा और उसके बाद और एक और चीज़ देखी और हम लोग फिर एम्स्टर्डम की ओर निकल गए। सच में मतलब एम्स्टर्डम हम ऑलमोस्ट दिन मतलब इवनिश में पहुंच गए थे। और सच में यार ये बहुत ही सुंदर जगह थी। मुझे आज भी याद है, मैं इसको यूट्यूब पे देखती थी या फिर कभी किसी मूवीज़ में देखती थी एम्स्टर्डम को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी वहाँ पे जा पाऊँगी। बट सच में मैं इतना शूट नहीं कर पाई क्योंकि इस टाइम तक जो
मेरे फ़ोन की बैटरी थी वो ख़त्म हो गई थी, तो ये जितना भी मैं शूट कर पाई उतना एम्स्टर्डम आपको दिखाऊंगी। लेकिन सच में जेन्युइनली इतने दिनों से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और हर एक जगह आप ये सोचोगे बार बार बोल रही है ये भी सुंदर है वो भी सुंदर है, बट सच में ये जगहें बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और जब आप एक्सप्लोर करते हो ऐसी जगहों को तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपको और भी कुछ लाइफ में है जो एक्सप्लोर करना है, और भी सिटीज़ है। होपफुली अब मुझे पता नहीं है कि मेरा नेक्स्ट कहाँ पे होगा क्या होगा, बट मैं प्लीज़ आपको एक चीज़ की होप दिलाती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ आगे बढ़ाइए, और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। और जाने से पहले आपके लिए छोटी सी चीज़ें, पिक्चर्स, एंड प्लीज़ 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 कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, एम्स्टर्डम, रॉटरडैम, पेरिस, द नैंत या आर्देनीज़। मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, आपको कहती हूँ बाय, और होपफुली कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊँ। एंड इस टाइम पे हम लोग बस स्पेन जाने की तैयारी कर रहे थे वापस। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, पीस आउट, सब्सक्राइब। These days I just don't know. Pick a fence in the valley. I hope it's losing its hold. You know the mother girls will love you like I do. Can't afford to give up on you.